सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के बहुत ही बेहतरीन पत्रकार आदित्य राज कोल साहब, जिन पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पत्रकार ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जो भी हमला होने वाला होता है आदित्य राज कोल साहब को पहले ही पता होता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी भारत से आदित्य राजकोल, जो कि जर्नलिस्ट हैं और काफी हम आदित्य को खुद भी सभी लोग पाकिस्तान से भी फॉलो करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू आरजू जी। वैसे तो आदित्य आज हम आपसे कई बातें पूछेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स बलूचिस्तान भी है, केपीके भी है और हाफिज सईद की जो न्यूज थी, और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो अननोन गनमैन वाला एक सिलसिला है वो फिर शुरू हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, खासतौर पे अपने उन पाकिस्तानियों के लिए जो ये कहते हैं, बल्कि मेरे शो में आके लड़के भी गए कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है। भारत क्यों करवा रहा है? जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे। तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है, उसके पास पाकिस्तान की न्यूज पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात यह है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हो, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात यह है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविजन चैनलों पर दिखाना चाहते हैं, क्या वेबसाइट्स पे, अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह, जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाकया होता है, तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं, या फिर हम बोलें कि उसकी साफ सफाई होती है रिपोर्ट की, उस पे थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोंछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से, कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर वो आता है। अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेस हैं उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूंगा, हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो आईएसपीआर जर्नलिस्ट बन गए हैं। उनको अब मुझे नहीं पता उनको आईएसपीआर से पैसा मिलता है या आईएसपीआर से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कौल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है। लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो। लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट आईएसपीआर के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। आप ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स। अरे लाइव विजुअल्स, हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था, या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था। लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो आईएसपीआर की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे आईएसपीआर के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंडआउट भेजेंगे
कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कौल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई, मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है। और अगर मैंने कहीं पर गलत भी कहीं किया, तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक सीसीटीवी विजुअल वायरल हो रहा था और कह रहा जा रहा था कि ये नौशकी का वीडियो है। तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो बीएलए के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट में खबरें आती हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से हो, सिक्योरिटी फोर्सेस से हो, बीएलए से हो। अलग अलग सबके सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज हम रिवील नहीं कर सकते। लेकिन खबरों का आंकलन करना, उसको दिखाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है। कि क्या पाकिस्तान की मीडिया इस ड्यूटी को निभा रही है? मुझे नहीं लगता। आदित्य, आज के ज़माने में आपको लगता है कि न्यूज़ को छुपाया जा सकता है? क्योंकि जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, कोई 5-6 घंटे पाकिस्तानी मीडिया ने तो कुछ नहीं दिखाया। थोड़ा सा मतलब एक सुबह में एक जरा सी न्यूज़ दी, उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं वही टिकर विकर और गायब। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें बीबीसी भी है, सीएनएन भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की, तो फिर एकदम से पाकिस्तानी मीडिया को परमिशन मिल गई। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि अब लोग ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ही बिलीव करने लगे हैं, न्यूज को चेक करने के लिए वजह से इंतजार करें पूरा दिन बैठकर कि पता नहीं टीवी पे कब आएगा? देखिए, सोशल मीडिया के युग में चीजें छिपाना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि अभी भी चीजें जो है छिपाई जा सकती हैं। बलूचिस्तान में तो छिपाया जा रहा है। आप देखिए ना, कितने सालों से बलूचिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया को जाने से बैन है। इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकती। जो अक्यूजेशन पाकिस्तान की सरकार हम पर लगाती थी कि भारत की सरकार कश्मीर इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं देती, अब तो इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर जाती है। पिछले 6-7 सालों में कितने डेलीगेट। जी, आप कश्मीर का बता रहे थे। जी, तो आप कश्मीर में देखिए कितने डेलीगेशंस कश्मीर जा रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टाज हो रहा है, वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। आप बलूचिस्तान में मेरे को बता दीजिए इंटरनेशनल मीडिया के कितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं? नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गिलगित बल्तिस्तान में बता दीजिए कितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं? कोई नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा, इनके कोई रिपोर्टर है वहां पर? कोई नहीं है। कश्मीर में तो हमारे सौओं की तादाद में है इंटरनेशनल प्रेस। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स रखना, हिपोक्रेसी रखना, ये गलत है। और फिर हामिद मीर साहब या बाकी लोग हमको लेक्चर देंगे, नहीं जी हिंदुस्तान में ये होता है, तशद्दुद होता है, ये होता है। ये गलत बात है। आप, अगर हामिद मीर इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं या बाकी जो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप कुछ टाइम पाकिस्तान आर्मी के साथ रहें, फिर आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलें। हमारे हिंदुस्तान में हमारा जो हम अंदर बोलते हैं वही हम बाहर भी बोलते हैं। हमारे में ट्रांसपेरेंसी है। हमारा मीडिया एकदम इंडिपेंडेंट है। हम सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार से सवाल भी उठाते हैं, और हम अपनी आर्मी से डरते नहीं है कि हमारा आरएनएडब्ल्यू का चीफ या कोई आईबी का चीफ हमें उठा के ले जाएगा। वहां पर तो आईएसआई का पूरा डर मंडराता रहता है। बलूचिस्तान में तो हजारों की तादाद में लोग मिसिंग है। आज भी एनफोर्स डिसअपेरेंस पर महरांग बलोच और बाकी लोग सब प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखिए ना, महरांग बलोच को नोबेल प्राइज के लिए या किसी चीज के लिए न्यूयॉर्क में बुलाया जाता है, बाकी जगह बुलाया जाता है, उसको जाने ही नहीं देते। उसका मतलब एयरपोर्ट पे तो रोकते ही हैं, फिर उसकी गाड़ी को चेज करते हैं, ड्राइवर को भगा देते हैं, उसका पासपोर्ट जब्त कर देते हैं, मोबाइल जब्त कर लेते हैं। ये कहाँ होता है? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ बिल्कुल। एक्सप्रेशन है? मतलब ये क्या अहमद शरीफ हमको सिखा रहे हैं कि भाई मतलब ये अलग ही टाइप का जर्नलिज्म है, अलग ही टाइप का एक्टिविज्म है। तो मुझे लगता है छुपाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ
अटैक्स ही नहीं छिपा रही है, वो ये भी छिपा रही है उनके कैजुअलिटीज। अब मैं नहीं चाहता एज अ सोल्जर जो है, देखिए पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर भी अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत आसान नहीं होता। लेकिन आप देखिए ना, उनकी आर्मी तो उनको इज्जत ही नहीं दे रही। आप उनके नाम ही ऑफिशियली रिलीज नहीं कर रहे, उनको जो लास्ट सैल्यूट मिलता है उनके वीडियोस या फोटो रिलीज नहीं कर रहे, उनके गांव में मीडिया नहीं जा रही उनको ये इज्जत देने कि भाई आपने देश के लिए अपनी जान दी है। यहां पर हिंदुस्तान में देखिए क्या होता है कि अगर किसी सोल्जर एनकाउंटर में मारा जाता है या देश के लिए वीर गति को प्राप्त होता है, उसका विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स उसका फोटो, उसका नाम, उसका यूनिट, पूरी डिटेल सोशल मीडिया पे आ जाती है। अगले दिन जब उसकी बॉडी गांव जाती है तो पूरा मीडिया वहां पर पहुंचता है और पूरा लास्ट राइट्स का और अंतिम जो उसका ये होता है उसका वीडियो सामने आता है। सब देखने के सामने है, कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हुआ, गलवान हुआ, जब चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्रंटेशन हुआ, सबके नाम सामने आए, कोई कुछ नहीं छिपाया गया। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, कभी कह रहे हैं 5 मारे गए, फिर कह रहे हैं 7 मारे गए, फिर कह रहे हैं नहीं बाकी तो सिविलियन थे वो, फिर कह रहे हैं नहीं ये तो आर्मी वाले थे सारे, फिर कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं कि भाई नहीं बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो सच्चाई तो ये है, और ये भी बहुत लोग पाकिस्तान से ही बता रहे हैं कि भाई बहुत जगहों पर ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे लोग मिसिंग है अभी भी और पता नहीं लग रहा है उनके बारे में। तो क्या वो किडनैप हो गए हैं, क्या उनको मार दिया गया है, कुछ तो छिपाया जा रहा है, ये है। तो अब मेरी बात यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ट्रांसपेरेंसी के लिए या अपने सोल्जर्स को इज्जत देने के लिए जानी नहीं जाती। कारगिल युद्ध में भी यही हुआ कि उनके जवान या बाकी लोग मारे गए और वो बॉडीज लेने से मना कर दिया। बीबीसी ने भी पिछले आई थिंक 1-2 साल पहले बहुत बड़ी एक रिपोर्ट की थी, जो वो परिवार हैं जिनके लोग करगिल में मारे गए थे पाकिस्तान के सोल्जर्स, उनके परिवारों ने हिंदुस्तान की सरकार को अपील किया कि भाई हमारे बॉडीज इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, अब बॉडीज रिटर्न कीजिए। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, ऐसे कुछ केसेस हैं कि इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के परिवारों ने हिंदुस्तान की एजेंसीज या आर्मी को अपील किया और बॉडीज वापस गई हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो बॉडीज वापस गई हैं। ये होती है इज्जत। ये इज्जत पाकिस्तानी सोल्जर को हिंदुस्तान ने दी है, ना कि पाकिस्तान की रावलपिंडी की जीएचक्यू ने। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर जिस तरीके से आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया आदित्य राज कोल साहब ने। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।